गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सीखा था कि किस तरह से असमीकरण दी जाएं तो उनके हल पता लगाए जाते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम यानी जो शब्दों के रूप में लिखी हुई समस्याएं आती हैं उनकी। आज हम सीखने जा रहे हैं, जब हमें इनइक्वालिटी पहले से पता हो तो उसका सॉल्यूशन रीजन किधर होगा, ग्राफीय विधि से अपन उनको हल करेंगे कि वो कहाँ पर पाया जाता है, उनका सॉल्यूशन रीजन यानी हल क्षेत्र किधर मिलता है और उसके लिए क्या तरीका है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज अपने 6.2 और क्वेश्चन नंबर अपना 1। इसके अंदर अपने को दे रखा है असमीकरण इनइक्वालिटी x plus y is less than 5। फर्स्ट ये दिया हुआ है। इस असमीकरण का हल क्षेत्र हमें पता लगाने की किस तरह, तो सबसे पहले हम इसे समीकरण रूप में चेंज करते हैं। तो समीकरण रूप इक्वेशन फॉर्म, तो हम लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी ये चाहे ग्रेटर देन हो लेस देन हो हमेशा इक्वल में चेंज कर देना है, यानी समीकरण रूप में बदल लेना है। अब मैं चाहता हूं इसे अंतःखंड रूप में चेंज कर लें जिससे ग्राफ पर इसे ड्रॉ करने में आसानी रहे। वैसे अपन 10th क्लास में सीख चुके हैं कि यदि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो चर राशियां x और y होती है, दो वेरिएबल्स x एंड y, और आप अपने ग्राफ पर ड्रॉ करते हो तो टेबल फॉर्मेशन करके कर सकते हैं। लेकिन यदि आप टेबल फॉर्मेशन नहीं करना चाहते तो अंतःखंड रूप है इंटरसेक्ट फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं कि इधर 1 बनाते हैं। अब यहाँ जैसे 5 दे रखा है तो पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दो, तो x/5 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1। ये इसका अंतःखंड रूप कहलाता है और इसकी मदद से अपन ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे ये अपना ग्राफ है, इधर अपन ने लिखा 1 2 3 4 5, इधर भी लिखा 1 3 4 5। इस तरह से अपन ने ये y एक्सिस पर और x एक्सिस पर ग्राफ शो किया, और ये अपना 50 वाला पॉइंट है। अब आप कहेंगे यही क्यों लें, तो x के नीचे वैल्यू है 5, तो x इंटरसेक्ट यानी x अंतःखंड की लंबाई 5, पॉइंट यानी 5 पर लगा दो 5,0। y के नीचे भी है 5, तो y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई भी 5 है। 1 2 3 4 5, तो इस पॉइंट पर गोला लगा दो और यहाँ लिख दो 0,5, और अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन है। ये अपनी लाइन हो गई ये वाली। अब जब ग्राफ बन चुका है, लेखा चित्र, ये लेखा चित्र है, तो अब ओरिजिन पॉइंट टेस्टिंग यानी मूल बिंदु परीक्षण किया जाता है। और ये मूल बिंदु परीक्षण जिसे आप ओरिजिन पॉइंट टेस्टिंग कहते हैं, तो ये कैसे करते हैं वो देखें। ये जो इनइक्वालिटी है, असमीकरण है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन 5, इसमें x और y की जगह 0 0 पुट कर देते हैं जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जैसे ओरिजिन पॉइंट 0 0 मूल बिंदु, तो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 असमीकरण 1 में रखने पर इसमें रखते हैं x
और वाई की जगह 0 और 0, तो हमें क्या मिलता है देखें, 0 + 0 छोटा है 5 से, तो 0 इज लेस देन 5। ये सत्य है क्योंकि 0 5 से छोटा ही होता है, जो सत्य है। आता है हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। मतलब जिधर ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, सॉल्यूशन रीजन यानी हल क्षेत्र उसी तरफ होगा, तो हम इसको शेडेड इधर कर दें इस तरह से, ये छायांकित कर दिया गया है। यानी इस लाइन से नीचे, लाइन से ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर जाते गड़बड़ है, तो ये अपना हल क्षेत्र कहलाता है। तो ये किसी भी असमीका को ग्राफीय विधि से दर्शाने का तरीका है, जिसमें पहले अपन उस असमीका का रूप लिखते हैं, फिर उसे समीकरण रूप में चेंज कर देते हैं, फिर अंतःखंड रूप में बदल देते हैं, जिससे कि ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। हाँ, जिसमें यहाँ डिवाइड पूरा नहीं जाए उसके लिए टेबल फॉर्मेशन यानी सारणी बनाकर ही आप काम करें, जैसा 10th क्लास में करते थे, वही ज्यादा बेटर तरीका है उसके लिए। और मूल बिंदु परीक्षण के अंदर अपन को इसमें असमीका में x और y की जगह 0 0 रखते हैं। यदि ये जो यहाँ रिजल्ट आता है वो ट्रू होता है, सही है, तो हम क्या करेंगे, हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ शेडेड कर देंगे। और यदि ये गलत आता तो फिर इस लाइन से ऊपर वाले रीजन को शेडेड करते, छायांकित करते, नीचे नहीं करते। ये इसका तरीका होता है। तो उम्मीद है आपको किसी असमीका को ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं ये चीज समझ में आई होगी। और अब हम चाहते हैं कि इसी तरह का एक और क्वेश्चन चेक किया जाए, जिससे कि और ज्यादा समझ में आए। तो अपन ले लेते हैं अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, थर्ड है, जैसे यही चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास असमीका है 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। ये दे रखा है आपने। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले इसका समीकरण रूप बनाना होता है, तो 3x + 4y = 12 लिखेंगे। ये समीकरण रूप। अब इधर 12 12, तो पूरी इक्वेशन में 12 का डिवाइड दे दो, तो अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म x/4 + y/3 = 1 आ जाए। और अब इससे ग्राफ बना लें। x के नीचे 4 है, इसका मतलब ये 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट हो गया 4, 0। y के नीचे 3 है, तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट हो गया 0, 3। और अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करवाते हुए एक लाइन डाल, ये आ गया ग्राफ। अब हम चाहते हैं मूल बिंदु परीक्षण। इसके लिए अपन क्या करते हैं, x और y की जगह इसमें असमीका में 0 0 पुट कर देते हैं। तो 3 × 0 + 4 × 0 लेस देन और इक्वल टू 12, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। जो सही है तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की तरफ ही है, यानी नीचे की। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा कि अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब एक विपरीत दिशा वाला भी ले लिया जाए, जिसमें कि मूल बिंदु से अलग डायरेक्शन बनती है, और वो ले लेते हैं अपन छठा। The sixth problem of this exercise, we are taking that 2x - 3y is greater than 6। ये दे रखा है, तो सबसे पहले समीकरण रूप।
अब अंतःखंड रूप के लिए 6 का भाग देना है, तो यहाँ लिखेंगे x/3 y/2। अब यहाँ पर ये माइनस है, तो जो अंतःखंड रूप होता है वो ये वाला होता है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 टाइप का। इसका मतलब बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए। यहाँ माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगाकर इसको माइनस दे देते हैं और इक्वल 1। अब इसकी ग्राफ बनानी है, तो आइए ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए वही ग्राफ का पहले डायरेक्शन 1 2 3 4 5 और इधर माइनस में आ रहे हैं इस बार -1 -2 -3 -4। तो x की वैल्यू 3 है प्लस की, तो ये 3 वाला पॉइंट हो गया 3,0 और y के नीचे -2 है, यानी नीचे ओरिजिन पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट है वो ये है 0, -2। दोनों को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन डाल दिया आगे पीछे, ये इसकी लाइन। अब ओरिजिन पॉइंट टेस्टिंग करते हैं, तो ऐसा भी का ये है 2,0 -3,0 बड़ा है 6 से, यानी 0 इज ग्रेटर देन 6। तो क्या ये सही है कि 0 6 से बड़ा हो? नहीं, जो असत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, यानी उस दिशा में नहीं होगा बल्कि विपरीत दिशा में। अब जैसे इस लाइन से इधर तो मूल बिंदु है, तो इस ओर नहीं होगा, इसके विपरीत ओर, अपोजिट, इधर साइडेड करें। दिस इज द मीन ऑफ दिस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये इस तरह का रिजल्ट आ जाए कि ये असत्य हो, तो अपन किस तरह से इसका ग्राफ दर्शाते हैं। और अब एक सिंगल लाइन वाला भी ले लिया जाए जिसमें कि केवल एक ही वेरिएबल दे रखा है, जैसे कि 9th है 10th है, इस तरह के क्वेश्चन ले लें। देखिए 9th अपना दे रखा है y इज लेस देन -2। समीकरण रूप हो गई y इक्वल्स टू -2, और ग्राफ पर इसे डायरेक्ट बताएंगे। अंतःखंड की इसमें जरूरत नहीं होती, इस रूप की कोई आवश्यकता नहीं है। तो y की वैल्यू -2, ये -1 और ये -2, तो एक लाइन जाएगी वो इसके पैरेलल जाएगी, इस तरह से जाएगी। अब वो कैसे जाएगी वो सुने, सारणी से बता देता हूं। इसमें इंटरसेक्ट फॉर्म काम नहीं आती, इसके सारणी बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगी, जिसमें x और y अपन लिखते हैं। y की जगह तो फिक्स है -2, इसमें चेंज नहीं। यहाँ 1 2 3 कुछ भी रखो, जो भी आपकी मर्जी हो वो रख सकते हैं। तो x की वैल्यू चाहे 1 लें, चाहे 2 लें, चाहे 3 लें, y फिक्स है -2। तो इन सब पॉइंटों को ज्वाइन करा दो तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये इसका ग्राफ सारणी है अपने पास, सारणी इस समीकरण से ही बनी। अब मूल बिंदु परीक्षण में इसमें रख दिया 0 इज लेस देन -2। क्या 0 -2 से छोटा होता है? नहीं, 0 इस -2 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है ये असत्य और असत्य है, तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, यानी मूल बिंदु ऊपर है तो आपको नीचे की तरफ जाना है। इस तरह से अपन इस 6.2 प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली कैसे सॉल्व की जाती है, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज समझ में आई होगी। तो जब सिंगल एक इनइक्वलिटी दे रखी हो, असमीका दे रखी हो और उनके ग्राफ अपने को बनाने हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उस इनइक्वलिटी यानी असमीका का समीकरण रूप बना लेना चाहिए। समीकरण रूप में x और y दोनों वेरिएबल हैं तो अंतःखंड रूप में चेंज कर लो, और नहीं चेंज हो पा रहे हैं तो सारणी का रूप बना लो और फिर उससे ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ बनाने के बाद में आप मूल बिंदु परीक्षण करें, यानी उसमें असमीका के अंदर x और y की जगह 0 0 पुट कर दें।
यदि दिया गया कथन सत्य साबित होता है तो हम ये कह देते हैं कि मूल बिंदु की तरफ है, और यदि असत्य साबित होता है तो साइडेड अपने को मूल बिंदु के विपरीत दिशा में करना पड़ता है। और इस तरह से अपन किसी भी असमीका को ग्राफ के ऊपर दर्शा सकते हैं। अभी इस 6.2 के अंदर जो ये ग्राफ है वो सारी सिंगल लाइनों वाली है। इनकी जगह 2 लाइन भी आ सकती है, 2 उसकी 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। फिर वो तीनों चारों लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, और कट करेंगे तो उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन रीजन भी होगा। तो इस तरह से अब अगली जो 6.3 आने वाली एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें 2 या 2 से अधिक असमीकाओं के लिए कोई कॉमन सॉल्यूशन रीजन यानी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र पता करना होता है कि वो कैसे होता है, लेकिन वो अपन सीखेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।